गुड मॉर्निंग दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का पार्ट 2 बता रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम 1 से 56 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताए थे। आज हम 57 से यानी 57 नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 सेकंड ईयर एग्ज़ाम में पिछले ईयर इसी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डी. केल्विन ब्रिज। 58, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सी. बाहरी ग्राउलर। 59, डीसी मोटर को गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? ये जो डीसी मोटर है इसके गति नियंत्रण का क्या नाम है? सी. आर्मेचर डाइवर्टर विधि। इस विधि द्वारा इसका गति नियंत्रण किया जाता है। 60, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस बाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है? ए. सुपर इनेमल्ड तांबे का तार। 61, डीसी मोटर की गति गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी किस सूत्र के द्वारा उसके गति की गणना हम कर सकते हैं? ए. N = EB/φ। 62, पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं, माने किए गो रास्ता होता है? ए. 2। 63, आर्मेचर घूमने की दिशा कौन से नियम पर आधारित है? डीसी मोटर में, या किस मोटर में है? डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? सी. फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। 64, डीसी मोटर का क्या नाम है? डीसी जो मोटर है उसका नाम क्या है? ये जो डीसी मोटर है इसका नाम है डीसी शंट मोटर। ये ऑप्शन ए होगा, डीसी शंट मोटर। 65, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, यानी कौन से नियम से यह निर्धारित होता है? डी. फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम। 66, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का गणना करने का सूत्र क्या है? उसके गणना करने का कौन सा सूत्र है? सी. L3 = V - EB/R3। 67, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो ये लागू किया जाता है ऑप्शन सी नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 68 यानी 68, डीसी मोटर के प्रकार का नाम। ये जो डीसी मोटर है ये किस प्रकार का है? तो ये है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। 69, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये है सी नंबर, EB = φZNP/60 है। 70, ये जो उपकरण है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बाहरी ग्राउलर। 71, यदि कॉइल पिच गोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है? 4. शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। 72, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ए. होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, उसका काम यही है। 73, डीसी सीरीज मोटर की किस गति
नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन में डीसी मोटर के किस गति का उपयोग किया जाता है? ए फील्ड डाइवर्ट विधि। 74 शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? इसका आंसर होगा डी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे, यानी मोटर को सुरक्षित रखने के लिए ये किया जाता है। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? इसका कारण क्या है? बी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। 76 डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? सी आर्मेचर नियंत्रण विधि। 77 उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? बी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए ये आवश्यक है। 78 कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, यानी श्रेणी बी के अंतर्गत कौन सा आता है? फाइबर ग्लास। 79 श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान का मान कितना होता है? डी 155 डिग्री सी। 80 नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बी डीसी शंट मोटर। 81 लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? 4 डीसी संचयी यौगिक मोटर। 82 गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? 4 आर्मेचर डाइवर्ट विधि। 83 क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? बी धीमी गति से चलता है ये। 84 डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका कारण है डी हो जाएगा कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। 85 सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करता है? ए बैंक ईएमएफ की अनुपस्थिति। 86 डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। 87 आर्मेचर को कुंडलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ये प्रभावी तरीका है बी गतिशील संतुलन। 88 डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए यूरेका। 89 किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। इसका क्या कारण है? इसका किसके कारण किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा बी लंबी संचयी लंबी शंट। 90 डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है, यानी किस तरह से ये जुड़ा होता है? डी शंट फील्ड के श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखिए किस प्रकार आर्मेचर बाइंडिंग के चित्रण किया गया है। यह जो बाइंडिंग है ये किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो ये है डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। 92 आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है? यह जो फिगर है इसमें बताना है। तो इसका हो जाएगा ए खुली कुंडली परीक्षण। 93 डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है?
4 वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। 94 कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? ए ब्रश की गलत स्थिति। 95 चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? ये 95 का बी हो जाएगा, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। 96 किस मोटर में यह विशेषता है? तो 96 का हो जाएगा सी संचयी यौगिक मोटर। 97 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? ए एनवीसी में धारा सीमा। 98 डीसी श्रृंखला मोटर के फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है? तो इसका बी हो जाएगा, लोड करंट को ले जाने के लिए। 99 डीसी मोटर का नियंत्रण गति किस प्रकार का है? ये जो डीसी मोटर है, इसका डीसी श्रृंखला मोटर है, इसका गति नियंत्रण किस प्रकार का होता है? तो ए क्षेत्र समानांतर विधि। 100 कतरनी मशीन के लिए कौन से प्रकार का डीसी मोटर उपयुक्त है? कतरनी मशीन के लिए सी संचयी यौगिक मोटर। 101 कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। डी डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है, तो यह है 4 आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। 103 आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बी ग्राउलर। 104 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? डी उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। 105 किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डी और आर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? 105 का ए हो जाएगा, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। 106 3 बिंदु स्टार्टर क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? तो यह है 4 गति में वृद्धि को रोकने के लिए। 107 भारी भार में के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 4 संचयी यौगिक मोटर। 108 खाद्य मिश्रित मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा 4 श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। 109 कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक साथ एक आसान बदलाव प्रदान करता है? तो यह है 4 वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। 110 वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? सी कंडक्टर लपेटे। 111 किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच वाई बी से अधिक होता है? तो यह होता है 4 रिट्रोगेसिव वाइंडिंग। 112 वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? तो 112 का हो जाएगा सी उच्च मिश्र धातु की चादर। 113 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसान ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? 4 धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। 114 रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्या है? ये जो रिवाइंडिंग होता है प्रक्रिया, उसमें ये जो दिया गया है वो क्या है? सी वेजेज को हटाना। 115 वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हाइग्रोस्पोनिक यानी नमी को न सोखने वाला और अच्छी विद्युत शक्ति रखता है? यह कौन सा है? तो ये है सी मिलीनेक्स पेपर। 116 किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यह किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग है?
तो 116 का सी है प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। 117 रेट्रोगेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2 हो। तो इसका हो जाएगा बी 6। 118 प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार के परीक्षण चित्रित किया गया है? इसके लिए कौन सा किया गया है? तो इसका आंसर है बी लघुपथित कुंडल परीक्षण। 119 वर्निशिंग से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए, यानी गर्म क्यों करना चाहिए? इससे नमी को बाहर निकालने के लिए। 120 डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है? तो इसका बदलता है आर्मेचर धारा की दिशा को बदल करके। ए 121 डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? तो कैसे होता है? इसका हो जाता है सी एक ही दिशा में चलता है यह। 122 यदि डीसी शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगा? डी बहुत तेज गति में चलती है। 123 शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है? तो सी हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है 124 कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? इस परीक्षण द्वारा कौन सा बाइंडिंग दोष हम ज्ञात करते हैं? तो ए है खुली कुंडली दोष। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसका नेक्स्ट पार्ट जस्ट 1-2 दिन में फिर आएगा, तो पार्ट बाय पार्ट आपको देखिएगा। इसमें अब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन बनाने वाले हैं और एम्प्लॉयटी स्किल का भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।